तो मैं क्या करूँगा इस तरह से कि सबसे पहले चूँकि मैं कुछ अपना कलाम सुनाऊँगा सदर साहब की इजाज़त से, लेकिन उससे पहले मुझे एकदम जहन में आया, क्योंकि अचानक की कोई तैयारी नहीं हुई है, लेकिन हैदर भाई अचानक दोपहर में कुछ मुताला कर रहा था मैं, तो मुझे पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सवाने हयात लिखने वालों में से हज़रत अल्लामा शिबली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा फारूक रहमतुल्लाह अलैह, ये दो साहबान ने बहुत ही शानदार सवाने हाथ लिखी है, और उसके बाद उन्होंने शायरी भी की है, और उनके दो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के गज़लियात के दीवान भी छपे हैं। तो जो फ़न है और फ़न की जो कदर करनी है, माशाल्लाह जो फ़नकार होता है वो हर फील्ड में अपनी महारत दिखाता है, और हर शख्स, अल्लाह ताला ने हर शख्स को अपने अपने फील्ड का फ़नकार बनाया। जैसे मैं देख रहा हूँ, आप महसूस करें, जैसे फैसल भाई के बारे में मैंने बताया, माशाल्लाह उनका अपना एक फील्ड। डॉक्टर नईम महमूद हमारे एम्प्लॉयड क्लिनिक के हमारे डॉक्टर हैं, बेशुमार लोगों की दुआएं लेते हैं, अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है। डॉक्टर मुबशिर हैं, डॉक्टर रिजवान हैं, डॉक्टर सईद हैं, ये सारे फील्ड के अपने अपने माहिर हैं। मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं एक जगह पर अपना काम करता हूँ, और इस तरह आप सब अपनी अपनी जगह पर हर जगह आफ्ताब है। लिहाजा इतनी बात करते हुए मैं जनाब सदर साहब की इजाज़त से अपने आप को जो है पहले शायर के तौर पर पेश करता हूँ और चंद खता पेश करता हूँ। ठीक है, ये मसला ये हो गया है कि कॉलर पे लगा ठीक, ऐसे भी मैं कोशिश करूँगा कि बगैर माइक के भी आवाज़ आपको पहुँच जाए। तो माशाल्लाह आज ऐसा मौका है कि बहुत अच्छे दो शोरा हैं हमारे दरमियान, उनको बहुत शानदार सुनिया, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी खिदमत कर सकूँ और अपने ताज़ा कलाम को पूरी कोशिश करूँगा मैं कि पहला स्टार्ट जो लूँ मैं कि सारे पूरे ताज़े खिताब पेश करूँ। और आपसे गुजारिश है कि जहाँ आपको अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, ऐसा लगे कि वाकई बात सही जगह है, दिल को लग रही है, तो आप ज़रूर तारीफ़ करें। मेरी ये नहीं बल्कि हर शायर की अच्छे शेर को तारीफ़ करनी चाहिए। और देखिए माशाल्लाह ये शायर आपकी खिदमत में आके ठहर कर अपने खूने जिगर के पारे जो है आपके सामने पेश कर रहा है, तो उसकी अपनी कोशिश होती है। और मेरे लिहाज से तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी तो बंदी होती है, जो जहन में आता है बस लिख देता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो इजाज़त, पहला खता देखिए। सादिक जज्बों को अब्दियत का सिरा मिलता है, सादिक जज्बों को अब्दियत का सिरा मिलता है, हो लगन रूह में तो मंजिल का पता मिलता है। सादिक जज्बों को अब्दियत का सिरा मिलता है, हो लगन रूह में तो मंजिल का पता मिलता है। दुनिया से मांगने वालों को दुनिया भी नहीं मिलती, दुनिया से मांगने वालों को दुनिया भी नहीं मिलती, मिलने वाले को एक सजदे में खुदा मिलता है, मिलने वाले को एक सजदे में खुदा मिलता है। अब देखिए, जो मेरा अपना मेरे चाहने वाले बैठे हैं सारे दोस्त मेरे, जो अपना मेरा रंग है, अब इस पर आता हूँ। ये तो मेरी औकात से ऊपर की बात थी, अब मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ। मेरी तलाश समंदर की रवानी से नहीं है, मेरी तलाश समंदर की रवानी से नहीं है, रिश्ता मेरी प्यास का पानी से नहीं है। मेरी तलाश समंदर की रवानी से नहीं है, रिश्ता मेरी प्यास का पानी से नहीं है। मेरी तिश्नगी को फखर तेरा वालेहानापन चाहिए, मेरी तिश्नगी को फखर तेरा वालेहानापन चाहिए। मेरी आसूदगी तेरी जवानी से नहीं है, मेरी आसूदगी तेरी जवानी से नहीं है। देखिए, बड़ा सच्चा खता कहा है। देखिए, आप और मैं जानते हैं यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे, आप हमने से बहुत सारे अपनी फैमिलीज को वहाँ रखा है, और रात दिन इस कोशिश में है कि एक घर तामीर कर दिया जाए, एक घर बना लिया जाए। और एक घर बनाने के लिए क्या क्या होता है देखिए साहब, मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ।
किस तरह मेरे खता का मसला ये है कि 3 मिसरों को आपको उस तरह सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त करना पड़ता है, 14 मिसर में बात खुलती है, ठीक है। किस तरह मेरे साथ जुड़ जाएंगे प्लीज, तो जरा मुझे मजा आएगा, बोल सकूंगा। किस तरह खुशियों से भर दिया पता ही नहीं चला, किस तरह खुशियों से भर दिया पता ही नहीं चला, कैसे घर वालों को घर दिया पता ही नहीं चला। किस तरह खुशियों से भर दिया पता ही नहीं चला, कैसे घर वालों को घर दिया पता ही नहीं चला। आज जब आईने में मुझे मैं नहीं मिला, आज जब आईने में मुझे मैं नहीं मिला, कब मुझे वक्त खर्च कर दिया पता ही नहीं चला, कब वक्त मुझे खर्च कर दिया पता ही नहीं चला। जनाब एक हमारा बहुत काम है, हाँ ये हमारे सामने में से हैं जो बहुत जज्बाती और रुमानी अशार चाहते हैं और हमेशा उस पर मजा लेते हैं और मुझे भी करते हैं। तुम एक हसीन लड़की भी मेरा इश्क मजाजी, तुम एक हसीन लड़की भी मेरा इश्क मजाजी भी, तुम सरापा मैकदा भी और तुम साखी भी। तुम एक हसीन लड़की भी मेरा इश्क मजाजी भी, तुम सरापा मैकदा भी और तुम साखी भी। मोहब्बत में थोड़ी सी हवस तो होती है, मोहब्बत में थोड़ी सी हवस तो होती है, मौसम सावन का साथ भीगने तुम राजी भी, मौसम सावन का साथ भीगने तुम राजी भी। एक मेरा बहुत ही फेवरेट शायर गुजरा है पाकिस्तान का, जॉन इंडिया। और एक जमाने से, उस जमाने में जब जॉन इंडिया को लोग सुनना नहीं चाहते थे, मगर मुझे समझ में आता था कि यार एक बिटवीन लाइन बात करता था और उसका लबो नहीं था मेरे समझ में, और इतनी ख्वाहिश है मेरी कि मैं कभी उसकी नकल कर सकूँ कभी उस शायर, एक आधा शेर तो निकल जाए मेरा। तो मैं उससे पहले उसके 1-2 शेर सुनाता हूँ, जॉन इंडिया के 2 शेर मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। देखिए खता सुनिए साहब। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, जो मुझे कही, किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। कराची के हालात पर उस जमाने में उन्होंने गजल लिखी थी, उसके 2 शेर लिखे। अपने अंदर से अब निकल आओ, अपने अंदर से अब निकल आओ, घर में सामान की जरूरत है, घर में सामान की जरूरत है। आज का दिन भी ऐश से गुजरा, आज का दिन भी सर से पैर तक बदन सलामत है। तो मैंने बहुत कोशिश की और एक खता मैंने पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनके रंग में लिखने की कोशिश की। मैं कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ, आप लोगों से गुजारिश है, खासतौर पर शुरा हजरा से, कि देखिए मैं एक छोटी बहर में खता सुना रहा हूँ, 4 मिसरों को प्लीज जरा गौर से सुनिए। तेरे गम को मरने नहीं देता, तेरे गम को मरने नहीं देता, खुद को तन्हा होने नहीं देता। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तेरे गम को मरने नहीं देता, खुद को तन्हा होने नहीं देता। क्या रह जाएगा आंखों में, क्या रह जाएगा आंखों में, क्या रह जाएगा आंखों में, इसलिए अश्कों को गिरने नहीं देता, अश्कों को गिरने नहीं देता। क्या बात है, तेरे गम को मरने नहीं देता, खुद को तन्हा होने नहीं देता। क्या रह जाएगा आंखों में, इसलिए अश्कों को गिरने नहीं देता। मैं माशाल्लाह मुझे जरा लगा है कि थोड़ा सा कुछ कोशिश की है। नहीं जबरदस्त, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। और आंखों पर देखिए मुख्तलिफ शुरा ने बहुत कुछ लिखा, बहुत बड़े बड़े शायरों ने बहुत कुछ लिखा है। मैं उनकी बराबरी तो कर नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा है। और ये अकरम साहब की नज़र तब, ये अकरम साहब एक बंदा ऐसा है जो मेरी शायरी का फैन है, और ये टोटल मेरा ख्याल है 17-18-20 साल जब मैं शायरी नहीं बना था, शायरी सुनने के लिए हम मिलकर जाते थे, हर बार शर्मा कर। और तालियां इसलिए भी कि तमाम जो महफिलें मुनक्किद होती हैं
इकराम साहब, अकरम साहब, इम्तियाज साहब और आप जैसे दोस्तों की मदद से होती है, मेरे में कोई कीमत नहीं होती। और ये तमाम जो इंतजाम होता है खाने पीने का, यही दोस्त लोग करते हैं। हर बार शर्मा कर झुक जाती हैं तुम्हारी पलकें, हर बार शर्मा कर झुक जाती हैं तुम्हारी पलकें, कागज पर भी बनाकर देखी तुम्हारी आंखें। हर बार शर्मा कर झुक जाती हैं तुम्हारी पलकें, कागज पर भी बनाकर देखी तुम्हारी आंखें, लाज के डोरे मगर तुम्हारी आंखों से नहीं जाते, मगर तुम्हारी आंखों से नहीं जाते, कभी रुला कर कभी हंसा कर देखी तुम्हारी आंखें। हर बार शर्मा कर झुक जाती हैं तुम्हारी पलकें, कागज पर भी बनाकर देखी तुम्हारी आंखें, लाज के डोरे मगर तुम्हारी आंखों से नहीं जाते, कभी रुला कर कभी हंसा कर देखी। सर एक और एक खता देखिए, बुजुर्गों के साथ माजर, मैं खुद बुजुर्गों 64 हूँ, क्योंकि बड़ा माजर के साथ कोई इजाजत नहीं है। जरा देखिए, जरा यंग लोग देखिए, जब मुंह चिढ़ाता है कोई दरिया शबाब का, नया ख्याल, जब मुंह चिढ़ाता है कोई दरिया शबाब का, जब मुंह चिढ़ाता है कोई दरिया शबाब का, जी चाहता है तैर कर उसको पार करूं, जी चाहता है तैर कर उसको पार करूं, दिल फरेब नशेबो फराज पुरकशिश दायरों की बंदिश, नशेबो फराज पुरकशिश दायरों की बंदिश, सर पटकता है लहू इस सफर को बेहिसाब, सर पटकता है लहू। तुम्हें पता नहीं तुम्हें चाहता हूँ मैं किस कदर, तुम्हें पता नहीं तुम्हें चाहता हूँ मैं किस कदर, फूल चाहता है अपनी खुशबू को जिस कदर, फूल चाहता है अपनी खुशबू को जिस कदर, आजकल तो मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, आजकल तो मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, तुम रहती हो मुझ में मौजूद इस कदर, तुम रहती हो, मैं पढ़ नहीं सका, मैं और एक बार पढ़ता हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम्हें चाहता हूँ मैं किस कदर, फूल चाहता है अपनी खुशबू को जिस कदर, आजकल तो मुझको मुझ में जगह नहीं मिलती, तुम रहती हो मुझ में मौजूद इस कदर। और एक खता सुनाकर या और एक दो खता सुनाकर फिर मैं दूसरे शायरी करूँगा, दूसरी भी बारी भी होगी इंशाल्लाह, अगर आप पसंद कर रहे हैं। सुनिए सर, जिंदगी में ऐसे हादसे भी होते हैं, जिंदगी में ऐसे हादसे भी होते हैं, इंसान बच तो जाता है जिंदा नहीं होता, जिंदगी में ऐसे हादसे भी होते हैं, इंसान बच तो जाता है जिंदा नहीं होता, दौलत आदमी से बसारत छीन लेती है, दौलत आदमी से बसारत छीन लेती है, दिखता कुछ नहीं मगर अंधा नहीं होता। जिंदगी में ऐसे हादसे भी होते हैं, इंसान बच तो जाता है जिंदा नहीं होता, दौलत आदमी से बसारत छीन लेती है, दिखता कुछ नहीं मगर अंधा नहीं होता। और एक शायर, दो टाप के शायर हैं, उनके खिदमत में एक खता, एक ताज़ा ख्याल नहीं, तेरा पैकर तेरा पैकर मेरे तस्वुर में ढल जाता है, तेरा पैकर मेरे तस्वुर में ढल जाता है, मेरा ख्याल तेरी सोच से बहल जाता है, मेरा ख्याल तेरी सोच से बहल जाता है, एक आफ्ताब हिज्र मेरे साथ रहता है, एक आफ्ताब हिज्र मेरे साथ रहता है, ढलते ही शाम दिन निकल जाता है, ढलते ही शाम दिन निकल जाता है। आखिरी खता सुनाकर मैं इजाजत लूंगा, फिर दूसरे साथियों को यूं तो आ जाएगी साहब, आ जाए जो साहब अंदर तशरीफ ले आएंगे तो जगह है, आ जाएगी, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाएगी, आ जाए, स्पेस है। मैंने हिम्मत किया है ये खता लिखने के लिए, मगर मेरा ख्याल है कि तमाम शोर हजरात इसकी तारीफ करेंगे, मैंने हिम्मत की है। यूं तो ताक़ुब में मेरे भागती रहती हो, यूं तो ताक़ुब में मेरे यूं तो ताक़ुब में मेरे भागती रहती हो, मिल जाऊं अगर तो फिर मुझे टालती रहती हो, यूं तो ताक़ुब में मेरे भागती रहती हो, मिल जाऊं अगर तो मुझे टालती रहती हो, रातों को जब मैं सो भी जाता हूँ, रातों को जब मैं सो भी जाता हूँ, फिर भी तुम मेरे अंदर जागती रहती हो।
बहुत अच्छा। यूं तो ताखुब में मेरे भागती रहती हो, मिल जाऊं अगर तो मुझे टालती रहती हो, रातों को जब मैं सो भी जाता हूँ फिर भी तुम मेरे अंदर जागती रहती हो। आखिरी खता सुनाकर फिर मैं अपने साथी को तकलीफ दूंगा, फिर दूसरे दौर में अगर आप पसंद करेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे पास, सुनिए साहब, तजवीज़ सुनिए डॉक्टर साहब, मेरे पास तेरी एक शाम सुहानी है, मेरे पास तेरी एक शाम सुहानी है, आंखों में तेरी जादू बयानी है। वाह साहब वाह। मेरे पास तेरी एक शाम सुहानी है, आंखों में तेरी जादू बयानी है, रात भर पढ़ता रहा मगर खत्म ना हुई, रात भर पढ़ता रहा मगर खत्म ना हुई, वतन है तेरा ये दिलचस्प कहानी है। तरतीब को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। बड़ा रोमानी शेर सुना दिया आपने। वाह साहब वाह। आइए भाई लोग अंदर आइए, आइए अंदर आइए।